नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं अजीत कुमार। और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप अपने परिवार के साथ अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और मन लगा करके पेपर की तैयारी कर रहे हैं। आपके एग्जाम्स भी चल रहे हैं, फाइनल एग्जाम चल रहे हैं और एक हमारा भी इधर छोटा सा एग्जाम चल रहा है। तो आपने देख रखा है कि जैसा हमने बताया था कि आपका एक एग्जाम होने वाला है, जो हम पढ़ेंगे उसी से एक एग्जाम होगा। तो उसका आज एक हमने टेस्ट पेपर रखा है छोटा सा। मैं बोर्ड पे क्वेश्चंस लिखूंगा, आपको उसके आंसर ये सारे क्वेश्चन कॉपी पे उतारने हैं। कॉपी पे उतार के एक लाइन पहले क्वेश्चन लिखना है। पहले आपको लिखना है प्रश्न, ऐसे प्रश्न नंबर 1 या क्वेश्चन लिखना है आपको। फिर उसके नीचे वाली लाइन में उत्तर लिखना है। सभी साथी यहाँ उत्तर लिखेंगे, ठीक है जी। फिर प्रश्न नंबर 2, फिर उत्तर उसके नीचे, ऐसे करके आपको लिखना है, ठीक है। पहले प्रश्न लिखना है, उसके नीचे उत्तर लिखना है और कॉपी पे सारे क्वेश्चन और आंसर लिख करके फोटो खींच के आपको मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है। क्योंकि ग्रुप पे तो फोटो आएगा नहीं, सबके पास नंबर है मेरा, सभी उस पर भेज देंगे। सबकी कॉपी चेक होगी, किसके कितने मार्क्स आए हैं वो फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सभी बच्चे कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे। टेस्ट पेपर है, इसको देना बिल्कुल ना भूलें। जो भी आपसे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन सभी लिखने हैं पेपर पे। जिसके आंसर आपको आते हैं वो बता रहे हैं, नहीं आते खाली छोड़ देना है लाइन, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सब बच्चों को टेस्ट पेपर देना है। इससे हमें ये पता चलेगी कि जो अप्रैल के लिए हमने तैयारियां की हैं उसमें कितना हम प्रिपेयर हो पाए हैं, कितना एक्टिव हो पाए हैं पहले में और हमें कितना अंतर आ पाया है। मुझे भी ये पता चलेगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो बच्चे कितना सीख पा रहे हैं। इसलिए हमने एक ये बेटा छोटा सा टेस्ट पेपर रखा है, ऑनलाइन है। आपको करना क्या है, कॉपी पे उतारना है, सारे क्वेश्चन कॉपी पे उतारने हैं और सभी के आंसर आपको फोटो खींच करके उस पेज का, जैसे आप स्कूल में नहीं आजकल एग्जाम दे रहे हैं 2 पेज लेते हैं कॉपी, उस पर क्वेश्चन आंसर लिखते हैं ऐसे, ठीक है। जैसे एक मैं लिख कर ही दिखा देता हूं प्रश्न। प्रकाश कैसी गति करता है? प्रकाश कैसी गति करता है? कैसी गति करता है। उत्तर, प्रकाश सीधी गति करता है। प्रकाश सीधी गति करता है, ऐसे लिखना है आपको। देखा, प्रकाश कैसी गति करता है, प्रकाश सीधी गति करता है, ऐसे करके लिखना है ये आपको। इस प्रकार से आपको उत्तर देने हैं, ठीक है। आपको पहले, ठीक है जी, पहले आपको क्या करना है, पहले प्रश्न लिखना है, फिर बाद में उत्तर लिख देना है, ठीक है। तो ये टेस्ट पेपर आज जो भी प्रश्न होंगे सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, जल्दी नहीं लिखा जाएगा, वीडियो को रोक कर लिखेंगे, लेकिन सबने देना है। फिर मैं बताऊंगा कितने आपके मार्क्स आए हैं इसमें, ठीक है। कल मैं सभी क्वेश्चंस के फिर जवाब भी दूंगा, ऐसी बात नहीं है। चलिए हम लेते हैं क्वेश्चन 1, प्रश्न 1। ये तो हो ही गया, प्रकाश कैसे गति करता है, ठीक है। ग्लास कितने प्रकार के होते हैं? ग्लास यानी क्वेश्चन में लिख देता हूं कांच, कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 2, पारभासी क्या होता है? पारभासी
कैसा होता है? पारभासी गिलास कैसा होता है? बता रखा है ना सबको, पारभासी गिलास कैसा होता है। नंबर 3, अपारदर्शी, अपारदर्शी गिलास अपारदर्शी गिलास कैसा होता है? कैसा होता है? ठीक है। नंबर 4, लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है जी, लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न नंबर 5, पारदर्शी कांच कहाँ लगा होता है? पारदर्शी ग्लास पारदर्शी गिलास कहाँ लगा होता है? ठीक है, पारदर्शी गिलास कहाँ लगा होता है। प्रश्न नंबर 6, एम्बुलेंस में, चलो ग्लास से इतनी ही बहुत है, प्रकाश को हम कहाँ और कैसे देख सकते हैं? कैसे देख सकते हैं? ठीक है जी, प्रकाश को हम कहां और कैसे देख सकते हैं? चीज समझ में आ रही है? प्रकाश को हम कहां और कैसे देख सकते हैं? कहां और कैसे देख सकते हैं? प्रश्न नंबर 7, ठीक है जी। अब प्रश्न नंबर 7 ले लेते हैं। अब आपको सब पढ़ा रखा है। हवा में, बल्ब में कौन सी गैस होती है? बल्ब में कौन सी गैस होती है? कौन सी गैस भरी होती है? बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, ये सब बताना है आपको। ठीक है जी। प्रश्न नंबर 8, शब्द को बता रखा है मैंने, आपको सब पढ़ाया है, सब उसी में से लिख रहा हूं। बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? बताया था, किस धातु का बना होता है। बताया था ना कि बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। ठीक है, बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, बल्ब में कौन सी गैस होती है। ठीक है जी। प्रश्न नंबर 9, सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? टॉर्च के सेल में, टॉर्च के
सेल में कौन सी ऊर्जा भरी होती है? ऊर्जा भरी होती है। बताया था ना कि जो रिमोट का सेल होता है, टॉर्च में या जो रेडियो में हम लोग सेल यूज करते हैं, उसमें एक ऊर्जा होती है और वो कौन सी ऊर्जा भरी होती है, वो आपको इसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर ये हो गया, ठीक है। अब मैं मिटा देता हूं वीडियो को रोक करके, वीडियो को पुश करके। आप जैसे वीडियो चल रही है, आगे चलती जाएगी, आपको क्या करना है, वीडियो को रोक लेना है, पुश कर देना है, फिर एक बार हाथ रखेंगे सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना। आप इतनी जल्दी तो लिख नहीं पाएंगे। आप वीडियो को रोकेंगे, पुश किया, धुंधला हो जाएगा, फिर पुश करके एक बार दूसरी जगह टच करेंगे तो क्या होगा, ये चीजें आपको दिखने लगेगी। या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना, या वीडियो को पीछे बैक कर करके लिखना, ठीक है। जब तक मैं ऊपर से मिटा देता हूं थोड़ा सा, क्योंकि भाई काफी लंबी हो जाएगी ये वीडियो। जब तक आप उतारते चलिए। बल्ब से हो गए, सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? प्रश्न नंबर 10, पंखा चलाने के लिए पंखा चलाने के लिए कौन सी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? आवश्यकता होती है, ठीक है जी। पंखा चलाने के लिए छत वाला जो पंखा होता है, वो कौन सी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, ठीक है। कौन सी ऊर्जा है, उसको किससे चलेगा, हमें वो बताना है आपको। प्रश्न नंबर 11, सब बता रखा है, जो बताया है सिर्फ उसी से पूछा जाएगा। वायुमंडल में गैसों की मात्रा, वायुमंडल में कितनी गैसें मिल पाई जाती हैं? कितनी गैसें होती हैं, ठीक है जी। प्रश्न नंबर 12, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा क्या है? नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? सबको बता रखा है। प्रश्न नंबर 13, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? ठीक है जी। वायुमंडल में बताना है आपको कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा है, ठीक है। चीजें क्लियर हो रही है सबको? सभी जल्द कॉपी पेन उतारते चलेंगे साथ में साथ। और प्रश्न नंबर 14,
मैं साथ के साथ इसलिए लिखवा रहा हूं बेटा कि आपको ये चीजें ध्यान रहे, आपको तुरंत उतारना है। वायुमंडल से सवाल हो गए, ग्लास से हो गए, बल्ब इलेक्ट्रिसिटी से आ गया आपका, और उमरटोर्सों से मनुष्य के मानव के बिना हाथ पैर वाले शरीर का क्या नाम हो, क्या कहते हैं? बिना हाथ पैर वाले शरीर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ठीक है जी। मानव के बिना हाथ पैर वाले शरीर को क्या कहते हैं? आपको बताना, बता रखा है, सबको पता है बिना हाथ पैर वाले शरीर को क्या कहते हैं। ठीक है, ये मिटा देता हूं, नीचे से आप लिख लिया होगा सबने। जो भी हमने पढ़ा रखा है सारे सवाल मैंने उसी से लिए हैं, आपका पेपर है, इससे हमें ये पता चलेगा कि आप कितना सीख पाए हैं और हम आपको कितना सिखा पाए हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 लेते हैं हम लोग जल्दी से। मानव के सिर्फ ब्रेन क्वेश्चन में लिख देता हूं, सिर्फ की आकृति किस प्रकार की होती है? किस प्रकार की होती है? बताया था कि मनुष्य का जो आकार वो किसके जैसा दिखाई देता है। वीडियो में बताया था, आज भी बताया था कि जो हमारा सिर है वो कैसा आकार दिखाई देता है, किस प्रकार का होता है, ऐसा कौन सा फल है जो हमारे ब्रेन जैसा होता है। ठीक है, नंबर 16, सिर का भार कितना होता है? ठीक है, सिर का भार कितना होता है? लीवर का वजन कितना है? ठीक है, हमारे लीवर का वजन कितना है? हमारे लीवर का वजन कितना होता है? ठीक है जी, हमारे लीवर का वजन कितना होता है? लीवर का वेट बताया था क्वेश्चन नंबर 18, छोटी आंत की लंबाई कितने मीटर होती है? कितने मीटर होती है? ठीक है, बड़ी आंत की लंबाई क्वेश्चन नंबर 19, बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है?
ठीक है। हमारे अंदर प्रश्न नंबर 20, हमारे शरीर में कौन सा एसिड हमारे शरीर में कौन सा एसिड पाया जाता है, ठीक है जी। हमारे शरीर में कौन सा एसिड पाया जाता है, बताया था आपको। लीवर के नीचे जो स्टमक होता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, ठीक है। नीचे से लिख लेना, मैं ऊपर का मिटा देता हूँ। वीडियो को आप रोक कर भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं। वीडियो को रोकिए, पुश करिए, फिर से एक बार उसकी स्क्रीन को टच कीजिए, फिर आप आसानी से लिख पाएंगे, ठीक है। ये हो गया। अब बताना, बढ़िया छोटी आंत की लंबाई, बड़ी आंत की लंबाई, ब्रेन का वजन हो गया। हृदय का क्या, फेफड़े कितने होते हैं मेरे? नंबर 21 हो गया। हमारे फेफड़े की संख्या कितनी होती है? फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? फेफड़ों की संख्या कितनी होती है, ठीक है जी। सब बता रखा है मैंने, इसलिए हमारे अंदर किडनियों की संख्या क्या है? हमारे अंदर किडनियों की संख्या कितनी होती है? संख्या कितनी होती है? कितनी होती है, ठीक है जी, होती है, ठीक है। बता रखा है सबको। प्रश्न नंबर 23, हरियाणा के हरियाणा राज्य कब बना था, ठीक है। प्रश्न नंबर 24, हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? सबको पता ही होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 25, भारत की राजधानी कहाँ है? ये सभी छोटे छोटे से क्वेश्चन लिए जो आप बता सकते हैं आसानी से, और जो हमने पढ़ा भी रखा है। सबको इसके आंसर्स देने, 30 क्वेश्चन का पेपर होगा, 30 नंबर का होगा, ठीक है जी। सभी नोट करते चलेंगे। भारत की राजधानी कहाँ है? प्रश्न नंबर 26, आपको स्कूल से घर तक
जाने में, आपको स्कूल से घर तक जाने में कितने मोड़ पड़ते हैं? कितने मोड़ पड़ते हैं? ठीक है जी, आपको स्कूल से घर तक जाने में कितने मोड़ पड़ते हैं? नंबर 27। ठीक है, ये सब आपको पता होना है, ये सब आपको कॉपी में आंसर्स हमको देने हैं। आपके स्कूल से घर तक जाने में कितने मोड़ पड़ते हैं? हमारा लीवर क्या काम करता है? हमारा लीवर क्या काम करता है? ठीक है जी, नंबर 28। हम राम एक आंख से एक किलोमीटर देख सकता है, तो वह दोनों आंखों से कितने किलोमीटर देख सकता है? एक आंख से 1 किलोमीटर देख सकता है, तो दोनों आंखों से कितने किलोमीटर देखेगा? एक आंख से 1 किलोमीटर देख सकता है, तो दोनों आंखों से कितने किलोमीटर देखेगा? ठीक है, देखेगा थोड़ा साफ लिख देता हूं। ठीक है, एक आंख से 1 किलोमीटर देखता है, तो दोनों आंखों से कितने किलोमीटर देख पाएगा? ठीक है, प्रश्न नंबर 29। हमारा हृदय क्या काम करता है? हमारा हृदय हार्ट यानी हृदय क्या, बताया था ना कि हार्ट का क्या काम होता है? हार्ट क्या काम करता है? ठीक है, हमारा हार्ट यानी हृदय क्या काम करता है? ब्लड को पंप करता है या शुद्ध करता है, ये बताना है आपको। ठीक है जी, प्रश्न नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपके लास्ट क्वेश्चन है और आखिरी है। ठीक है, तो एक सरल सा देखते हैं आपके लिए। चलिए, हमारे अंदर दांतों की मनुष्य में हड्डियों
कि मनुष्य में हड्डियां की संख्या कितनी होती है, संख्या कितनी होती है। यह मनुष्य में ये आखिरी क्वेश्चन है आपका, मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। ठीक है जी, तो ये आपके 30 क्वेश्चंस लिए हैं हमने, 30 क्वेश्चन है, 30 प्रश्न 30 नंबर के होंगे। इसमें कितने 30 प्रश्न होंगे ये आपके, और 30 ही नंबर के होंगे। ठीक है, 30 प्रश्न है, 30 नंबर के होंगे, 1 नंबर का एक प्रश्न है। ये हमने बेटा इसलिए लिया है कि हम पीछे की चीजों को तो नहीं भूलते जा रहे, इससे हम पता लगा पाएंगे कि हमने आपको कितना पढ़ाया और आपने हमसे कितना पढ़ा है। ठीक है, मॉडल पेपर है, हमारे फेफड़ों की संख्या कितनी होती है आपको लिखनी है 2 या 3। हमारे अंदर किडनियों की संख्या क्या है, संख्या है, बस नीचे उत्तर में 2 या 3 लिखना है। एक सादा पेपर 2 पेज निकालने हैं आपको कॉपी से, जैसे आप स्कूल में निकाल कर पेपर कर रहे हैं अभी। उसमें पहले प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न नंबर डाल के लिखेंगे, नीचे उत्तर लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर प्रश्न, फिर उत्तर, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे। सभी बच्चे ऊपर क्लास, अपना नाम, क्लास और स्कूल का नाम अवश्य लिखेंगे। ठीक है, फिर मैं सबकी कॉपी चेक करूंगा और आपको ये पेपर व्हाट्सएप पर भेजना है। सबके पास मेरा नंबर है, ठीक है, सभी के पास है मेरा नंबर, सभी उस नंबर पर भेजेंगे। ठीक है, अब फोन में नहीं है तो कॉपी में आ रहा होगा, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप से आप निकाल लेना, सबको व्हाट्सएप पर भेज देना है। अंत में चलो मैं नंबर इधर लिख देता हूं। आपको इस नंबर में इसको सेंड कर देना है। ठीक है, तो आज की वीडियो को करते हैं हम यहीं विराम। जब तक बने रहिए वीडियो के साथ, फिर कल लेकर आएंगे और इन सब के मैं आपको जवाब भी दूंगा। आपसे जितने क्वेश्चन हो जाते हैं उतने करिए, कल फिर दूसरी वीडियो जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले इन्हीं का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है जी, सबके उत्तर दूंगा, आप पर कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा उत्तर देंगे, नहीं तो आप वीडियो देखकर भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो जब तक सभी को आंसर्स देने हैं, जब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। ओके बाय।